जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बेटा आज हमारा सेकंड सेशन होगा और जिसमें हम परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद हम पास्ट ईयर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वाले सेशन के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का बेसिक क्या है और किस तरीके से आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। 3 लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई थी उन पर आपको ध्यान देना है। क्या क्या, एक बार दोबारा से उनको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था परसेंटेज के अंदर कि पहला पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इन इटसेल्फ इज 100%। कोई भी चीज जिसको आप कंपेयर कर रहे हो परसेंटेज के अंदर, वो अपने आप में हमेशा 100 मानी जाएगी, अपने आप में हमेशा वो 100% होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन में जब हम कभी भी लेट करते हैं ना, तो वैल्यू को हम 100 लेट कर सकते हैं। क्यों कर पा रहे हैं हम 100 को लेट? क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो आप हर एक चीज को 100 मान सकते हो, इजंट इट? दूसरा मैंने आपको क्या सिखाया था, वो 3 लैंग्वेज। ए इज X% मोर देन बी, ए इज X% लेस देन बी, ए इज X% ऑफ बी, बी इज X% ऑफ ए। अगर इन चारों लैंग्वेज का आप मतलब निकालना सीख गए, जो कि बेटा लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको बताया था, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, जो लैंग्वेज वाले टफ क्वेश्चंस होते हैं, आप उन पे भी इजीली अप्रोच कर पाओगे। इसके बाद आपको ध्यान का रखना था, बेसिकली परसेंटेज भी क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग। सिमिलर थिंग का मतलब जिस वैल्यूज का, जिस क्वांटिटी का आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, उन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, सेम एज रेशो। तो जहां पे हमने रेशो को खत्म किया था वहीं से आपका परसेंटेज स्टार्ट हो जाता है। बस कंपैरिजन जब हम यहाँ पे हम करेंगे ना, तो हर चीज का कंपैरिजन 100 के रेस्पेक्ट में होगा और इसीलिए हम हर एक चीज को 100 मान सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था, मान लो आपसे बोला जा रहा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। एक नंबर को मैंने 20% से बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? तो आप क्या करोगे, आप देखो आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड, आप क्वेश्चन को 100 मान के सोल्व कर दो। लाइक आपने अपनी मर्जी से मान लिया कि भाई वो नंबर 100 था, उसने क्या बोला है, उस नंबर को 20% से बढ़ा दिया। देखो परसेंटेज का मतलब होता है, अगर 20% से बढ़ा है ना, तो डायरेक्ट 100 में ऐड कर दो, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। 100% में 20% ऐड करो तो कितना आ गया, 120%। अगर वो नंबर 100 था तो बढ़ने के बाद कितना आ जाएगा, 120% ऑफ 100%, हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा, 100 से 100 मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, अगर आप क्वेश्चन को 100 मान के लेट कर रहे हैं तो। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था, आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या करो कि जो भी परसेंटेज आपको दे रखी है ना, आप पहले उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 20%, परसेंट हटाएंगे तो 100, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1/5। अब वो जो 4 लैंग्वेज मैंने आपको लिखवाई थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। हमने किस चीज की परसेंटेज निकाली, हमने क्या बोला है, एक नंबर को इंक्रीज कर दिया, कितने परसेंट, 20%। तो जब आपने इस परसेंटेज की फ्रैक्शन निकाला तो नीचे क्या आया, ओरिजिनल नंबर। वो नंबर था जिसको बढ़ाया, कितने से बढ़ाया, वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो नंबर इंक्रीज्ड। अगर पहले नंबर 5 था, 1 से बढ़ा दिया, तो नया नंबर कितना आ गया, तो न्यू नंबर आपके पास हो गया 6। आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ओल्ड नंबर का अगर मैं न्यू नंबर के साथ रेशो निकालूं तो कितना आ जाएगा, 5:6। आप यहां से निकालो रेशो, देखो तब भी सेम आएगा। ओरिजिनल नंबर 100 था, बढ़ने के बाद 120, 0 से 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, कितना आएगा, 5:6। 5:6 दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो एग्जाम में ना कभी कभी तो बेटा ये आसान हो जाएगा और कभी आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अगर परसेंटेज आसान है तो 100 मान के क्वेश्चन को सोल्व कर दो, लेकिन अगर परसेंटेज टफ है, ठीक है, तो आप उसको फ्रैक्शन मेथड से सोल्व कर दो। ठीक है, बस लैंग्वेज है, आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपको मैंने बोला है, ठीक है, अ नंबर इज 30% ऑफ अदर नंबर, बस आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्योंकि वो लैंग्वेज बताएगी कि फ्रैक्शन वैल्यू जो आपने निकाली है ना परसेंटेज की, उसमें किसका मतलब क्या है, ये कौन बताएगा, लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको क्या बोला है, आ नंबर एक नंबर है जो दूसरे नंबर की 30% है, अ नंबर इज 30% ऑफ अदर। तो मैंने किसको बेटा कंपेयर किया, पहले नंबर को, किसके साथ, दूसरे वाले के साथ। तो ये जो परसेंटेज की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे ना,
तो 30% का मतलब 3/10। ये परसेंटेज थी किसकी? एक नंबर की दूसरे नंबर के रेस्पेक्ट में। तो रेस्पेक्ट वाली चीज हमेशा कंपैरिजन में नीचे आती है। मान लो मैंने बोला ए इज, लैंग्वेज ये थी 30% ऑफ बी। ए क्या है? ए इज 30% ऑफ बी। तो हमने क्या काम करा? पहले 30% की फ्रैक्शन निकाल दी, 3/10। ये क्या है? 30% क्या है? ए की परसेंटेज, किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये कितना था? बी। ये कितना है आपके पास? ए। तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे आप मतलब निकालोगे कि भाई आपको इस परसेंटेज की फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, वो लैंग्वेज बताएगी। दूसरा, आपको किस बात पे ध्यान देना है? नेट चेंज। आपको ध्यान देना है नेट चेंज पे। नेट चेंज क्या होता है? अगर कोई भी वैल्यू सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या पहले आपने इंक्रीज कर दिया उसके बाद आपने उसको डिक्रीज कर दिया, ऐसा कभी भी केस आपको दिख रहा है ना, तो उस वैल्यू के अंदर मान लो आपने पहले किसी नंबर को इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया ±X% से, उसके बाद आपने उसको कर दिया ±Y% से, तो ऐसा करके उसमें क्या नेट चेंज आया, ठीक है, ओवरऑल उस वैल्यू में कितना अंतर आया, ये निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ±X ±Y ±XY/100। चाहे आपके पास 2 सक्सेसिव इंक्रीज दे रखे हो, चाहे 3 दे रखे हो, चाहे आपको 4 दे रखे हो, चाहे आपको 5 दे रखे हो, आप हमेशा इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो। कैसे? आपसे हो सकता है ऐसे बोल दे, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30%। पहले नंबर को लैंग्वेज पे ध्यान दो, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। पहले तो मैंने 30% से बढ़ा दिया, उसके बाद मैंने 20% से घटा दिया। तो ऐसा कभी भी लैंग्वेज आपको दिखे, क्या है ये? सक्सेसिव इंक्रीजिंग। अगेन, आप 100 मान के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्ट भी उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जैसे सारे मेथड देखो, पहले नंबर को 30% से बढ़ा दिया, उसके बाद अब उसको 20% से घटा दिया, तो पहला आपके दिमाग में आना चाहिए नेट चेंज। बढ़ाया है तो प्लस का 30, घटा दिया माइनस का 20, इसके बाद क्या होगा? प्लस माइनस, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 30 × 20 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0, 0 से 0, 30 में से 20 गया 10, माइनस 6 बाय ओके ओनली 6, तो कितना आएगा आपके पास? 4%। बात समझ में आई? वो जो नंबर था ना, ओवरऑल उसमें क्या हो गया? 4% का साइन कैसा आया है? अगर साइन आया आपके पास प्लस का तो इंक्रीज हुआ है, और अगर साइन आता माइनस का तो डिक्रीज हुआ है। अच्छा, मान लो आप इसको कर रहे हैं बेटा 100 मान के, मान लिया नंबर आपके पास 100 था, उसने क्या बोला है? पहले उसको इंक्रीज कर दिया 30% से, तो इंक्रीज करा तो 100 में ऐड कर दो, मतलब अब नंबर 130% हो गया। जब आप 100 का 130% निकालोगे, क्योंकि 30% आपने इंक्रीज कर दिया, तो 100 का 130% कितना आ जाएगा? 130। अब क्या बोल रहा है वो? 20% से घटा दिया, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100 होती है, 100% होती है। अगर 20% से घटा दिया तो नंबर कितना बचा? 100 में से 20 माइनस कर दिया, 80% बचा। यानी कि जब आपने इस नंबर को 20% से घटाया तो नंबर इसका 80% बचा, तो इसका 80% निकाल दो। ठीक है, 0 से 2, 0 से 0, कितना जाएगा ये? 8 या 24 का 4, हासिल लगे 2, 8 का 8 और 10। भैया इनिशियल नंबर था कितना? 100, कितना मिला आपके पास? 104। क्या दिख रहा है आपको? भैया नंबर पहले से 4 बढ़ गया, पहले से 100 से 104 हो गया, 4 बढ़ा, कितने पे बढ़ा है? 100 पे। क्या निकालनी है? परसेंटेज। तो क्या करेंगे? इंटू 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये? 4%। ठीक है, तो आप बिना 100 माने डायरेक्ट आप नेट चेंज का फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको बेटा फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इतना समझते हैं, और जैसे जैसे आपके बेटा आगे वाले सेशंस आते रहेंगे, वैसे वैसे हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखो सॉरी, a candidate scoring X% marks in an examination failed by A marks, while another candidate who secure Y% marks get Y marks more than the minimum required passing marks. What is the maximum marks for the examination? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो।
मान लो यार क्लास में मान लो 100 में से आपने जैसे बेटा सभी बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, पासिंग परसेंटेज क्या होती है 33, और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है कितने का होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। आप एक बात मुझे बताओ, 100 नंबर का आपका जो है पेपर हो रहा है, उसमें से पासिंग मार्क्स कितने हैं 33 मार्क्स मान लिया। अच्छा आपके मार्क्स आए 40, आपके मार्क्स कितने आए 40 आए। आपने जो सिक्योर्ड किए मार्क्स, सिक्योर्ड का मतलब होता है कि आपके मार्क्स कितने आए, आपने सिक्योर्ड करे 40 मार्क्स। क्या समझ आ रहा है आपको भाई, पासिंग मार्क्स कितना है, अगर मैं इसी बात को लिखना शुरू कर दूं परसेंटेज की फॉर्म में, तो पासिंग मार्क्स कितना है 33%। आपके मार्क्स कितने आए 40% मार्क्स आए। तो जब आपने 40% मार्क्स हासिल करे, क्या हुआ, आपके जो मार्क्स थे ना वो बेटा पासिंग मार्क्स से कितने याद है देखो, क्योंकि अभी हमने 100 से कंपेयर किया है, 33 मार्क्स थे 40 आपके आए, क्या दिख रहा है आपको, यानी कि आपके 7 मार्क्स ज्यादा आए, किससे, पासिंग मार्क्स से। बात समझ में आई। लेकिन पासिंग मार्क्स से 33, आपके 30 मार्क्स आए, ये कौन से मार्क्स हैं जो आपने सिक्योर करे एग्जाम के अंदर, क्या दिख रहा है आपको कि भाई आपके 30 मार्क्स आए, जो कि पासिंग मार्क्स से क्या है 3 मार्क्स कम है। तो जितने मार्क्स आपने सिक्योर्ड करे, अगर मैं उसमें जितने मार्क्स से आप फेल हो गए, जितने मार्क्स से आप पास हो गए, ज्यादा मिल रहे हैं भाई, ये 3 मार्क्स से क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है ना, अगर मैं 3 ऐड कर दूं क्या मिल जाएगा आपको 33, यानी कि पासिंग मार्क्स। समझ आया नहीं आया, दोबारा समझो। आपने मान लिया 100 नंबर का आपका टेस्ट था, जिसमें से पासिंग मार्क्स कितना है 33 मार्क्स, आपके मार्क्स आए 30, इसका मतलब क्या है, आपको 3 मार्क्स कम मिले पास होने के लिए। तो अगर मैं ये 3 मार्क्स ऐड कर दूं क्या मिल जाएगा, पासिंग परसेंटेज। आपके 40 मार्क्स आए, जो कि कैसे हैं, पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा हैं, अगर मैं 40 में से 7 माइनस कर दूं तब भी क्या जाएगा आपके पास, पासिंग परसेंटेज। ये बात समझ में आई नहीं आई, अगर ये बात समझ में आई ना बेटा, अब इस क्वेश्चन पे काम करते हो। आ कैंडिडेट स्कोरिंग x% मार्क्स, उसके कितने मार्क्स आए x% मार्क्स आए, ठीक है, कुछ भी हो, इन एन एग्जामिनेशन फेल बाय ए मार्क्स, लेकिन ये ए मार्क्स से फेल हो गया भाई, x% मार्क्स हासिल करने के बावजूद भी ए मार्क्स से फेल हो गया। तो अगर मैं पासिंग में ये ऐड कर दूं, ये क्या जाएगा आपके पास, पासिंग मार्क्स, क्या जाएगा आपके पास, ये पासिंग मार्क्स। while another candidate who score y% मार्क्स, एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके y% मार्क्स आ रहे हैं, एंड गेट b मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, लेकिन इसके जब y% मार्क्स हासिल करने के बाद ना उसके b मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है, b मार्क्स ज्यादा हैं किससे, पासिंग मार्क्स के। तो सिक्योर्ड में से अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा, ये भी क्या जाएगा आपके लिए, पासिंग मार्क्स। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, ये पूछा है ना। अच्छा मुझे 40% मार्क्स मिले, किस चीज का, मुझे 40 मार्क्स मिले, कितने में से 100 में से मुझे 40% मार्क्स मिले, कैसे निकाला होगा, तो 40/100 इंटू 100 कट गया, परसेंटेज का स्थान है गया, नीचे क्या लिखा है आपने, टोटल मार्क्स, नीचे क्या लिखा है, टोटल मार्क्स। तो ध्यान रखना, यानी कि जब आपको x% मार्क्स मिले, किसका मिले हैं ये, टोटल मार्क्स का, y% मार्क्स मिले हैं किसका, टोटल मार्क्स का। तो या तो आप इसको यहां पे TM लिख लो कि भाई टोटल मार्क्स का x%, टोटल मार्क्स का y%, ये आ गया, दोनों कैसे हैं, पासिंग मार्क्स के बराबर, इक्वल रख दो। जब इक्वल रखोगे तो यहां से आप बोलोगे कि जो टोटल मार्क्स होते हैं ना वो किसके बराबर होंगे, a + b डिवाइडेड बाय y - x इंटू 100। डायरेक्ट याद रखो, अगर कभी भी पासिंग मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 4 तरीके से आता है, उनमें से एक तरीका ये है, पर डायरेक्ट याद रखो। अगर फॉर्मूला याद है ना, a मार्क्स मिले, x% मार्क्स लेके आया, a से फेल हो गया, y लेके आया, b से ज्यादा आई है, दोनों को ऐड करो, a + b डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस इंटू 100। तो a + b डिवाइडेड बाय y - x इंटू 100 आपका आंसर, a + b डिवाइडेड बाय y - x इंटू 100, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, चार्ली। समझ आया नहीं आया, ठीक है, समझ के करना है, उसका बेसिक ये है। और इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको बेटा ऐसे क्वेश्चंस पे बिना फॉर्मूला रटे अगर आपको कमांड करना है ना, तो जो 4 लैंग्वेज मैंने आपको बताई है ना, उन पे कमांड होना आपका बहुत जरूरी है, उन पे आपका जो है कमांड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इफ a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b इज इक्वल टू 2% ऑफ ab, सेम क्वेश्चन आपने देखा था बेटा लास्ट वाले सेशन के अंदर भी, देन व्हाट % ऑफ a इज b, आपको याद है ना,
व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, कैसे लिखते हैं, आंसर क्या होता है हमेशा, इज अपॉन ए इंटू 100। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ रहा है ना कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, तो इज वाली टर्म को ऊपर लिखेंगे, ऑफ वाली टर्म को नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसमें आप ऐसे ध्यान रखो, तो इज अपॉन ऑफ इंटू 100, ये बेटा ए परसेंट ऑफ ए का मतलब क्या, आप इसको लिखोगे, आप परसेंट हटाओगे तो ए इंटू ए अपॉन 100 प्लस बी इंटू बी अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी अपॉन 100, 100 100 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इज इक्वल टू 0। क्या बन रहा है ये, आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1:1। क्या निकालना है, इज अपॉन ऑफ, तो इज कितना है बी अपॉन ऑफ ए इंटू 100, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका ये 100% आंसर, दैट इज चार्ली। क्लियर है, आगे देखो, 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन अ विलेज आर मेल्स। टोटल पॉपुलेशन का 5/9 कौन है, मेल्स है। इफ 30% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, और 30% मेल्स कैसे हैं, मैरिड, द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन द टोटल पॉपुलेशन, तो आपको बताना है कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर कितनी अनमैरिड फीमेल हैं। परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज क्या होता है, कंपैरिजन, यानी कि रेशो, बस 100 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 9 का मल्टीपल, अपनी मर्जी से कोई भी 9 का मल्टीपल जो है आप लेट कर लो टोटल पॉपुलेशन, आप 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन रेशो में आपको याद होगा मैंने बताया था कि जिस नंबर को आप फ्रैक्शन में ले रहे हो ना, जो नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसका कोई भी मल्टीपल, अगर 2 नंबर होते तो उनका एलसीएम का मल्टीपल लेते, क्योंकि एक ही नंबर है, तो बेटा 9 का मल्टीपल अपने हिसाब से कुछ भी लेट कर लो। जैसे आपने मान लिया 900 मान लिया, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी कि टोटल लोग कितने हैं 900। अब 900 में से उसने क्या बोला है, 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन अ विलेज आर मेल, तो इसका 5/9 मतलब 500 कैसे हैं, मेल, तो बाकी सब कौन है, फीमेल। फीमेल कितनी है, 400। अब जो मेल थे उनका 30% मैरिड है। अगर मैं यहाँ पे बेटा मैरिड मेल की बात करूंगा, ये कौन से आएंगे, अनमैरिड मेल, इसका 30%, तो 30% मतलब 30/100 किसका, टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल, तो यहाँ से कितना जाएगा ये 150। अगर 150 मैरिड है तो बेटा किसके साथ होंगे, फीमेल्स के साथ ही तो होंगे, इजंट इट। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भैया 150 फीमेल कैसी हैं, मैरिड, तो अनमैरिड फीमेल कितनी है आपके पास, तो 150 यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना जाएगा बेटा 200, यानी कि 250, ठीक है। तो 250 फीमेल्स कैसी हैं, अनमैरिड। क्या पूछा है उनकी परसेंटेज कि टोटल हमारे पास 250 फीमेल है, टोटल में से टोटल कितने आपके पास 900 इंटू 100, जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है उसको नीचे लिखेंगे। अगर बोलता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल, ठीक है, टू दी टोटल मेल्स, तो टोटल मेल कितने हैं 500, फिर 500 से कंपेयर करते। अभी क्या बोल दिया, इन दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, उस टाउन की टोटल पॉपुलेशन में कितनी जो फीमेल्स है वो अनमैरिड है, तो 250 अनमैरिड है, टोटल 900 है, इंटू 100 कितना आएगा आपके पास, ये भाई कट रहा है क्या, यह जाएगा आपके पास 250/9, तो 250/9 का मतलब कितना है, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएगा ये तो आपको दिख रहा है बेटा 9 दूनी 18, 9 या 27, तो 9 दूनी 18, यानी कि 70, तो 9 7 जा 63, कितना गया अब ये 7, तो 27 कंप्लीट 7/9%, दैट इज चार्ली आंसर। समझ आई नहीं आया कि भाई ऐसे क्वेश्चन पे किस तरीके से अप्रोच करना है, एज्यूम करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से दे रखा है ना, डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर होंगे सबका एलसीएम लेट करके टोटल वैल्यू मान लो। आगे देखो क्या बोल रहा है इसमें, आपसे बोल रहा है अ फ्रूट सेलर हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ विच 5% आर रोटन। ठीक है, एक फ्रूट सेलर है
जिसके पास सर्टेन नंबर ऑफ मैंगो है, अपनी मर्जी से मान लो, आइदर फ्रैक्शन मेथड या फिर अगर परसेंटेज आपको दिख रहा है बड़ी है, अपनी मर्जी से मान लो, 100 का मल्टीपल कुछ भी मान लो, मान लिया 1000 थे, उसके पास 1000 मैंगो थे। अब 1000 में से 5% कैसे खराब हो गए, रोटन हो गए, तो इसके 5% का मतलब कितना हो गया 50, ये खराब है। तो सही कितने हैं जिनको बेचेगा, ये कैसे हैं, रोटन। यानी कि 950 कैसे हैं, 95% कैसे हैं आपके पास, ठीक है। ही सेल 75% ऑफ द रिमाइंडर, जो खराब के अलावा बचे उनका 75% बेच दिया। एंड ही इज लेफ्ट विद 95 मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज डिड ही हैव ओरिजिनली। अगर 75% बेच दिए, कितने बचे, 100 में से माइनस कर दो, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, 100% टोटल था, 75% बेच दिए, क्या बचा 25%। तो 75% सेल कर दिए, तो रिमेनिंग कितनी है इसके पास 25%। तो बेटा 25% जब आप निकालोगे 950 का 25 चौका 100, 4 से 4 दूनी 8, नहीं कटेगा ना, ऐसे छोड़ दो। तो 950/4, 2 से कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 475 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि आप कह सकते हो कि भाई आपके हिसाब से इतने मैंगो बच गए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने बचे हैं। तो 475/2 यूनिट की वैल्यू कितना है 19, 5 से करता हुआ दिख रहा है, तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 95 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 475। क्या पूछा है, टोटल मैंगो। टोटल मैंगो आपने कितने माने हैं 1000, 1 यूनिट की वैल्यू ये रही, आपसे पूछिए 1000 की वैल्यू, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है सिर्फ आपको, अब आपको सिर्फ डिवाइड करना है। जैसे पहले 25 से कटता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि 25 दिया 75, तो 25 ही कम 25। अगर 25 ही कम 25 हमने करा तो कितना बचा हमारे पास, अब ये यहां से बचेगा 25, यहां से बचा बेटा 22, और 22 और ये 225, तो 25 अट्ठे 225 नंबर 225, यहां से कितना बचेगा ये 40, ठीक है। 19 पंजे 95, तो कितना आ गया 5 दूनी 10, और 10 का मतलब 400। तो इनिशियली उसके पास कितने मैंगो थे, 400 मैंगो थे। अगला क्वेश्चन देखो, A student has to secure 40% of marks to pass an examination। किसी एग्जाम को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए 40%, तो 40% क्या है ये पासिंग परसेंटेज। आगे क्या बोला है उसने, he gets only 45 मार्क्स एंड फेल बाय 5 मार्क्स। उसको केवल कितने मार्क्स, देखो पासिंग मार्क्स है आपके पास 40%, ये पासिंग मार्क्स है। कितने मार्क्स मिले 45, कितनों से फेल हो गया 5 से फेल हो गया। अगर मैं ये ऐड कर दूं क्या बन जाएगा पासिंग मार्क्स। तो जो 40% मार्क्स थे ना टोटल के, वो किसके बराबर हैं 50 के बराबर है। यहां से 1% की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 5/50/40। द मैक्सिमम मार्क्स आर, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो आप यहां से निकालोगे 100% की वैल्यू, तो 50/40 इंटू 100 कितना जाएगा, यहां से 0, 25 जाएगा, 25 पंजे 125, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 125, दैट इज ब्रावो। अगला क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 45% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन बोथ द सब्जेक्ट। कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो आपने वेन डायग्राम बना लिया, बस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि फेल का है या फिर पास का है। इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट पास्ड इन फेल्ड इन हिंदी, ठीक है। मान लो हिंदी टोटल है, कितने फेल हो रहे हैं 35%। आगे 45% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, ये इंग्लिश है जिसमें कितने फेल हो रहे हैं 45%। इफ 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, और दोनों में कितने हो रहे हैं 20%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो पहले तो इसको ब्रेक करके लिख दो, टोटल है 35, 20 कॉमन है, तो ओनली हिंदी में जो फेल हो रहे हैं वो कितना आ जाएगा आपके पास 15%। यहां से कितना जाएगा ये 25%। तो टोटल कितने लोग फेल हो रहे हैं, तो सबको ऐड कर दो, 25 5 30 40 50 60, यानी कि 60% बच्चे फेल हो गए। हर एक चीज अपने आप में 100%, टोटल हमेशा 100% होगा। 100% में से 60% फेल हो गए, कितने बचे 40% बच्चे जो पास हो रहे हैं। तो आपका आंसर कितना जाएगा इसमें डेल्टा। आगे देखो,
when price rise by 12%, if the expenditure is to be the same, what is the percentage of consumption to be reduced? ठीक है, आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। और रेशो के अंदर भी और परसेंटेज के अंदर भी मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन हमेशा घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो कंजप्शन हमेशा बढ़ेगा, यानी कि एक दूसरे के वाइस वर्सा। लेकिन कब? व्हेन द एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। उसने बोला प्राइस 12% से बढ़ गई, और अगर लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि किसी भी एक में आपको चेंज दे रखा है, दूसरे में अगर आपको परसेंटेज के अंदर चेंज निकालना है तो कैसे करेंगे। मान लो आपको यहाँ पे बोला है प्राइस 12% बढ़ गया, बढ़ा है ना, कितने परसेंट बढ़ा, 12%, 100 में ऐड कर दो 112 इंटू 100, डायरेक्ट आंसर। ये क्या आ गया, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो कंजप्शन डिक्रीज होगा, कितने परसेंट घटा, ये आंसर। प्राइस कितना बढ़ा, बढ़ा है तो 100 में ऐड कर देंगे, घटा होता तो माइनस करेंगे, इंटू 100 आपका आंसर। यहाँ पे देखो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा, 300/28। ठीक है, डिवाइड करके लिख देना, आपका आंसर आएगा। अगर कट रहा है किसी से, जैसे 4 से कटता हुआ दिख रहा है आपको, 4 7 जा 28, अपॉन में 7 2 में आ रहा है, ओके, तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, कितना देखो यहाँ पे, तो कितना जाएगा ये, 10 सत्ते 70, तो 10 कंप्लीट 5/7% आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज डेल्टा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, ये 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। आगे क्या बोल रहा है आपसे कि भाई इन अ यूनिवर्सिटी देयर आर 1200 स्टूडेंट स्टडिंग 4 डिफरेंट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट वो जो है पढ़ रहे हैं। 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, टोटल आपको दे रखा है 1200। आप ट्री बना लो एक कि भाई टोटल स्टूडेंट है 1200, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग स्टैटिक्स एंड फिजिक्स। ओके, 1200 में से उसने क्या बोला, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, कि भाई इन टोटल में से, ठीक है, टोटल में से 20% क्या पढ़ रहे हैं, तो 20% का मतलब 1/5, तो भैया 1200 का 1/5 मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 240 बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 1/4 ऑफ द टोटल का 1/4, तो 1/4 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा, 300 क्या पढ़ रहे हैं, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर स्टडिंग फिजिक्स, ये क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आगे 320 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, और 320 क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, और रिमेनिंग क्या पढ़ रहे हैं, रिमेनिंग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। टोटल है 1200, कितने हो गए देखो, 240, 540, 560 और 860। 860 का मतलब ये हो जाएगा आपके पास 340, तो 340 बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। ये क्या है, स्टैट्स, ये क्या है आपका फिजिक्स, ये क्या है आपके मैथमेटिक्स वाले। निकाल दिया सारा आपने। अब आगे देखो, क्योंकि देखो 5 क्वेश्चन है, आप इतना टाइम अगर एक क्वेश्चन पे दे रहे हो ना, सारे आंसर आपके एकदम से आ जाएंगे। 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग केमिस्ट्री आर गर्ल्स, टोटल का 3/4 जो केमिस्ट्री पढ़ रही है वो क्या है, गर्ल्स। ब्रेक कर लो, ऐसे यहां पे कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री वाले टोटल कितने हैं, 340। उन 340 में से भी टोटल का 3/5, तो बेटा टोटल का 3/5 कितना जाएगा, ठीक है, 1200 का 3/5 कितना जाएगा, तो यहां से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, ओके। 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री आर गर्ल्स, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग केमिस्ट्री आर गर्ल्स, ओके। और 320 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट आर स्टडिंग केमिस्ट्री। एक बार चेक कर लेते हैं, टोटल 1200 है, 300, 600, 800, 860, यानी कि 900 और 340, बिल्कुल ठीक है। तो 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग केमिस्ट्री, तो टोटल का 3/5, तो 3/5 कितना जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, तो 3 0 0, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 4, 1 7, तो 720 आ रहा है। और टोटल केमिस्ट्री वाले हैं कितने, केमिस्ट्री, अच्छा देखते हैं आगे चलो।
3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग केमिस्ट्री आर गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 3/5 क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन डाटा तो सेट ही नहीं हो रही। चलो देखेंगे इसको भी। 150 बॉयज आर स्टडिंग मैथमेटिक्स। भाई मैथमेटिक्स वाले बॉयज कितने हैं, 150। तो बाकी क्या आ जाएंगे आपके पास, सारी की सारी गर्ल्स आ जाएंगी। तो गर्ल्स कितनी है, 90। ठीक है। 60% ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग फिजिक्स आर बॉयज। ठीक है, 60% ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग फिजिक्स आर बॉयज। यानी कि यहां पे आप लिख लो कि भाई बॉयज कितने हैं, 60%। तो 60% अगर आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 180। इसका मतलब 120 क्या है, यहाँ पे गर्ल्स आ जाएंगी। फिजिक्स आर बॉयज। 250 गर्ल्स आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं स्टैट्स की बात करूंगा तो 250 गर्ल्स क्या पढ़ रही हैं, ये गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने आ जाएंगे, यहां से 320 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मेरे को इसमें गड़बड़ी लग रही है बेटा, लैंग्वेज के एरर। या तो ये टोटल नंबर ना होके क्या होता, केमिस्ट्री का होता, कि भाई 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग केमिस्ट्री। ओके ठीक है, मैंने गलत पढ़ लिया। ठीक है बेटा, मैंने गलत पढ़ लिया इसको। उसने क्या बोला यहाँ से कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का जो 3/5 है, तो 340 का 3/5 क्या है, गर्ल्स है। क्या दे रखा है उसने, स्टूडेंट आर गर्ल्स। तो ये गर्ल्स की संख्या है, यहाँ से बॉयज की संख्या आ जाएगी। कितना आ जाएगा ये, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, तो 3 8 24 का 84 लगे 2, 6 18 और 2 204। अगर 204 गर्ल्स हैं तो 320 में से माइनस कर दो। 340 में से 204 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 3 गया 136। तो 136 कौन है, बॉयज। अब क्या पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप देखो, सारा डेटा आपने लिख लिया, अब क्वेश्चन पे जान दो। सारे क्वेश्चन आपके जो है फटाक से हो जाएंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडीइंग स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में बॉयज कितने हैं, 70। फिजिक्स में कितने बॉयज हैं, 180। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 7 15 का 5 हासिल लगा, एक 250, 250, यानी कि चार्ली आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग केमिस्ट्री। भाई आपको जो गर्ल्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही हैं, तो स्टैटिस्टिक्स वाली बताओ, स्टैटिस्टिक्स वाली कितनी गर्ल्स हैं, तो स्टैटिस्टिक्स वाली गर्ल्स हैं 250। ठीक है, 250 गर्ल्स हैं। क्या पूछा है आपसे, परसेंटेज पूछा है, किनका, जो गर्ल्स केमिस्ट्री पढ़ रही हैं। तो केमिस्ट्री वाली गर्ल्स कितनी है आपके पास, 204। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपसे पूछा है भैया 250 अपॉन 204 इंटू 100, अप्रोक्सीमेट निकाल देना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसने क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट पूछा है। देखो जैसे 4 से कट रहा है, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, कितने बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। ठीक है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट इसको, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 डिवाइडेड बाय 51, अप्रोक्सीमेट डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच सब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल। कि भाई किस सब्जेक्ट में बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस बराबर है। देखो हम देख लेते हैं बेटा, मैथमेटिक्स में बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 60 आएगा। फिजिक्स के अंदर देखो ये 180 है, और ये कितना है, 120। यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 60 आ गया। तो यानी कि मैथ में और फिजिक्स में बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस कैसा है, सेम आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आगे देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग मैथमेटिक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग फिजिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, बॉयज कितना पढ़ रहे हैं, यहाँ पे निकाला अभी, बॉयज मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 150, उसका पूछा है डिफरेंस, और किसके साथ, गर्ल्स स्टडिंग फिजिक्स। ठीक है, बॉयज कितना मैथ्स पढ़ रहे हैं, 150, किसका, फिजिक्स में कितनी गर्ल्स पढ़ रही हैं, इनका डिफरेंस कितना जाएगा, इनका डिफरेंस 30 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, अभी देख लेते हैं एक बार बेटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये लास्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। भाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो पूछा है, निकाल दो। सब कुछ तो डाटा आपके सामने है, तो पहले सारे बॉयज निकाल दो। बॉयज मैथमेटिक्स वाले 150,
फिजिक्स में कितनी गर्ल्स बॉयज़ हैं? 180। इसके बाद केमिस्ट्री में कितने बॉयज़ हैं? 70। और केमिस्ट्री में, अच्छा ये स्टैट्स का है, स्टैट्स में 70, केमिस्ट्री में कितने बॉयज़ हैं? 136। सबको ऐड करेंगे, कितना जाएगा यहाँ से? 6, 7 और 3 10, 18, 18 4 22 और 1 23 का 3 हासिल लगा, 1 2 3 और 1 4, 436। तो टोटल आपके पास 436 बॉयज़ हैं। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स यहाँ पे निकाल देते हैं इधर की तरफ। यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर 90, ठीक है। फिजिक्स के अंदर गर्ल्स हैं 120, स्टैट्स के अंदर गर्ल्स हैं 250 और केमिस्ट्री के अंदर गर्ल्स हैं 204, ठीक है। सबको ऐड करेंगे 4, तो 9 और 2 11 और 5 16 का 6 हासिल लगा, 1 2 4 5 और 1 6, कितना जाएगा ये? 664। कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? ठीक है, 9 और 2 11 और 5 16 का 6 हासिल लगा, 1 2 4 और 1 5, कितना जाएगा? एक बार बेटा आप कैलकुलेशन एरर चेक कर लेना, क्योंकि पूरा डेटा आपको दे रखा है, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आप क्या करोगे? टोटल बॉयज काउंट करना, टोटल गर्ल्स काउंट करना, ठीक है, और बॉयज और गर्ल्स का जो आप उसमें रेशो निकाल देना, ठीक है। पूरा डेटा मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दे दिया है, ये वाला। सारे बॉयज ऐड करो, सारी गर्ल्स ऐड करो, क्या पूछा उसने? बॉयज टू गर्ल्स पूछा है, आप निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन में बेटा हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे सेशंस और आगे आएंगे, उसमें हम जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बेटा आप हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जो बाकी लेक्चर्स हम डाल रहे हैं उनको भी आप देखते रहिए, ठीक है। जैसे जीएस आपका चल रहा है, इंग्लिश आपका चल रहा है, और अगर आप एनडीए वाले हैं तो एनडीए में भी आपका बेटा जो सारे सब्जेक्ट हैं वो आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को भी देखते रहिए। तो मैं आप सभी से बेटा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।